नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे खीर भवानी के मंदिर में, जहां पर आप देखिए ग्राउंड जीरो पर अनिल पहुंचे हुए थे। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, दिखा देते हैं। मैं इस वक्त जम्मू के भवानी नगर इलाके में हूं और आज खीर भवानी माता जी का अगर मेले का जिक्र करें तो आज जम्मू में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ कश्मीरी पंडित समाज के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज के दिन के लेकर जो है इनकी क्या कुछ राय है और तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सर, आज के उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर घाटी में भी कल यात्रा को रवाना किया गया और वहाँ के हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कई सारे लोग गए हैं, और आपकी क्या कुछ राय है? पहली बात यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो गया और मेरे को भी प्राप्त हो गया। ये जो हमारा ये जो दिन है बहुत ही उत्तम दिन है। हमारे दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि हम कश्मीर जाएंगे, बट हालात को मद्देनज़र रखकर हमारे को ये मतलब नहीं बनना कि भाई हम जाएं, मगर इन्होंने यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया हुआ है और माता के दर्शन यहाँ हो गए। हम बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि चाहत थी कि आपने कहा कि कश्मीर घाटी जाएंगे, और क्योंकि आपकी अपनी पावन धरती है, जम्मू भी आपकी अपनी पावन धरती है, क्या लगता है कि हालात जो सामान्य हो रहे थे कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं? ये कभी सामान्य हो ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर तो हालात कभी सामान्य हो ही नहीं सकते हैं कि हमने बचपन से देखा है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमने देखा है, सब कुछ देखा हुआ है। ये सामान्य नहीं हो सकता है कभी भी। इनका एक ही फंडा है, एक ही है कि बस हमको ख़त्म करना है। इनका तो यही बस चलता है और कुछ नहीं है। इनके दिल में तो कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं रहना चाहिए। बस हम अच्छे से रह रहे थे, भाईचारा। हम इंटेलेक्चुअल कौम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। हम आस्था में बिलीव करते हैं, मंदिरों में बिलीव करते हैं। हम श्रीनगर में मस्जिद में कई ऐसी मस्जिदें थी जहाँ पर हम जाते थे। गुलमर्ग साइड में मस्जिदें थी, हम वहाँ पर भी आस्था करते थे। बट ये बाबा ऋषि जाते थे, हम वहाँ पर मत्था टेकते थे। मगर यहाँ पर उन्होंने फिर वही का वही, उनका तो एक ही है, बस इनको नहीं बसने देना है, इनकी जान लेनी है और इतनी जानें इन्होंने ली हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, उनको सुधरना चाहिए। और माता के दरबार में देखो क्या पावन है, क्या मनमोहक इसको दृश्य है। ये मेरी बीवी है, ये मेरे को 5 बजे से सवेरे उठा के बोल रही कि चलो 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 माता के दर्शन करेंगे। मैम, आपने कितने खुश है? आज पावन दिन है। बहुत ही ज़्यादा खुश है हम। वैसे हमारा मन कर रहा था कश्मीर जाने का। वहाँ पे हालात ऐसे थे नहीं कि हम जा सके। हमारी वहाँ पे बुकिंग भी थी ज्येष्ठा माता के दरबार में, लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात अचानक ऐसे ख़राब हो गए। वैसे तो ख़राब वहाँ पे पूरे साल ही होते हैं। उनका यही एक फंडा है कि अशांति हिंदुस्तान में फैलाने की। इसीलिए अब यहाँ पे आए माता रानी के दरबार में, बस इससे और क्या, हम सब ठीक। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी, उनको सुबुद्धि दे, अक्ल दे कि अशांति से कुछ नहीं बनेगा, शांति ही सब कुछ है। कितना मनमोहक दृश्य है आज का, और आप यहाँ पर देखकर उत्सुक हो रहे हैं। क्या कुछ पूरे देशवासियों को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही, आओ यहाँ पे भी कश्मीर जैसा ही माता खीर भवानी है। यहाँ पे भी वही दृश्य है जो श्रीनगर में है। श्रीनगर में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी दर्शन, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि आज के दिन के उपलक्ष्य का अगर जिक्र करते हैं और मनमोहक दृश्य जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा अर्चना जो है वो सुबह से यहाँ पर जारी है। और तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन कहीं ना कहीं हर एक समाज का अगर जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं मनमोहक दृश्य जो है यहाँ पर आज आपको देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आज खीर भवानी के मेले के दृश्य लगातार हम आपको पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। ये तो आपने जम्मू से खीर भवानी का मंदिर देखा है। अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे। कश्मीर में भी क्या कुछ अपडेट है, सलीम बानी रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
खीर भवानी मेला चल रहा है। यहाँ पे अभी जो यहाँ का वक्फ बोर्ड है उसकी चेयरमैन यहाँ पे पहुँची है, माता खीर भवानी दरख्शा अंदाबी। उससे अपडेट लेंगे कि इस बार जो यात्रियों का तादाद भी कम है, कैसा माहौल चल रहा है कि 2 सालों के बाद यात्री यहाँ पे मेला खीर भवानी मनाया जा रहा है। लेकिन 1990 के बाद आज इस टाइप का माहौल है कि यात्री इस तादाद में है, क्या है उसके तासुरात, उससे जानना चाहेंगे। जी देखिए, हम पहले अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का रेंज हमारे हर घर में है, आपके ज़रिए से हम देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम आए, हमें बहुत खुशी है। यहाँ पे वो वाकई में 2 सालों के बाद, कोरोना के बाद यहाँ पे आज बड़ा दिन मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से भी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ताकि मैं देखूँ यहाँ कैसे इंतज़ामात भी है। और हमारे पंडित भाई यहाँ पे आए हुए हैं, उनका खुशामदीद करें। अभी जो कि आपने कहा कि अभी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, धीरे धीरे शाम होने तक तो सारे लोग पहुँच जाएंगे। उनका अपना घर है। देखिए, कश्मीर पंडित भाइयों का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है। यहाँ पे दोनों का हक बराबर है। हाँ, अलबत्ता कुछ अंसुर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन वो हर जगह होता है। उनको अपने यहाँ के माहौल से नहीं डरना चाहिए। उनका अपना घर है, उनके बगैर कश्मीर नामुकम्मल है, और उनको हम खैर मकदम करेंगे हर बारी, आज भी और कल भी। अशोक पोल ने कहा था कि दोपहर के बाद ये तादाद बढ़ेगा, लेकिन अगर सदियों से कहा जाए, खीर भवानी मेले में 2 दिन पहले 40-50 हज़ार यहाँ के लोकल घरों में बैठते थे, लेकिन 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि काफ़ी कम तादाद है। तो इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, और आप DGP की पॉलिसी क्या है, या कश्मीर के लोगों की क्या पॉलिसी? अभी मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी यही कहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि सारे लोग आए यहाँ, अपने जो उनकी रवादारी है, जो उनके मजहबी रसूमात हैं वो पूरे करें, और यहाँ पे उनकी इबादत जो होती है वो करें। सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सरकार तो चाहती है और लोग भी चाहते हैं। ये नहीं है कि अब गर्मी का वो ही रहता है ना कि दोपहर अभी ढली नहीं, शाम हुई नहीं, तो इंशाल्लाह लोग आएंगे और यहाँ पे वो अपना जो उनकी मजहबी रवादारी है उसको पूरा। सर, मैं इधर का ही हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। मैं हर साल आता हूँ कि जो यहाँ खीर भवानी का ये पवित्र मेला होता है, पहले तो मैं हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये हर साल ये मेला मनाया जाता है, खाली इसमें हिंदू, मुसलमान और सिख भाईचारा हम ये इस मेले को हर साल मिलजुल कर मनाते हैं। मगर बदकिस्मती से जो हाल ही हमारी जो किलिंग हुई है, इसकी वजह से आज हमारा हिंदू भाईचारा कम आया है, क्योंकि हिंदू ये भाईचारा ये दिल्ली में भी रहते हैं, दूर दूर से आते हैं इस मेले में। मगर इस साल जो थर्ड की किलिंग की वजह से इस साल कम आए। और जो हमारे मुलाजिम यहाँ से प्लान होकर चले गए हैं, उनमें से भी कुछ आए, कुछ नहीं आए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि यहाँ के हालात को ठीक करें, और ख़ासकर मुसलमान भाईचारों को ये अपील कर दूँगा कि वो अक्सरत में हैं, ऐसे अंसर को देकर, ताकि हमारा भाईचारा जो सदियों से कायम है, जिस भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये कि हमारे लोग मुसलमान भाई दिल्ली में भी पढ़ते हैं, कलकत्ते में भी पढ़ते हैं, बम्बे में भी पढ़ते हैं। अगर ऐसा भाईचारा हमारा बिगड़ता रहा तो इसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है, और हिंदुओं का भी नुकसान हो सकता है, और सिखों का भी नुकसान हो सकता है। मैं तमाम से अपील करूंगा कि इस आज के दिन ये कष्ट करेंगे कि हम हिंदू भाइयों को वापस लाने में मुसलमानों का अहम रोल रहना चाहिए, ताकि हम दोबारा मिलजुल कर रहें। जब मुसलमान मरता है तो सिख दफनाने के लिए जाता है, हिंदू उसको दफनाने के लिए जाता है। जब हिंदू यहाँ मरता है तो जलाने के लिए हिंदू भाई जाते हैं। फिर भी हमारे साथ जाती हो, ये बदकिस्मती की बात है। जो बाहर के लोग अंसर जो दूसरे कंट्रियों का आकर हमारे भाईचारे को ख़राब करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हम करने देते हैं। और मैं IG कश्मीर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे आज के प्रोग्राम को कायम रखा, और डायरेक्टर जनरल पुलिस का प्रोग्राम। और मैं खासकर पुलिस वालों से ये कहूँगा कि वो घर जार कर लोगों को अमन में लाएं, और उनके साथ तालमेल करके उनके हालात को ठीक रखें, ताकि हमारा भाईचारा ख़राब ना हो। आज खीर भवानी मेला है, आप यहाँ के लोकल हो, क्या फील कर रहे हो? आज काफ़ी कम तादाद दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने अपने दिल खुले रखे थे इनके आने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। बदकिस्मती की वजह से कुछ कम आ गए, लेकिन जितने भी आ गए हम उनका तहे दिल से
शुक्रिया करते हैं आए और हम इनका वेलकम करते हैं बड़े अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमारे जिस्म के एक हिस्से हैं। हमारी ज़िंदगी इनके बगैर अधूरी है, हमारी ज़िंदगी अधूरी है और ये हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। और हमारी इस धरती को जो गांदरबल है, गांदरबल की एक शान रही है हमेशा कि भाईचारा हो। और हमारे यहाँ जो भी लोकल्स हैं ये हमेशा इनको अच्छी तरह से खिदमत भी करते थे। और कुछ अगर इनके साथ हमारे ऑलरेडी रिश्ते पे शादी हो कुछ हो, हम हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे और आज भी हम यहाँ अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी सी मायूसी हो गई क्योंकि कम लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये लोग आए और हम इन्हीं के लिए यहाँ स्वागत करने के लिए आ गए। आपको जो अभी ये माहौल है कश्मीर में, मतलब गांदरबल के लोग इस खीर भवानी मेला को इंतज़ार करते थे, इस बार जो कम है लोगों को मायूसी हुई क्योंकि काम रोज़गार का भी मसला होता है, तो क्या बोल रहे हो उस पर? सही बात, आपकी बात सही है। लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जितने भी गरीब लोग हैं और जो इनके साथ हमारा रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आए, हम इनका वेलकम करें। मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आ गया इनको स्वागत करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है हमारी जो ज़िंदगी है ये एक ही है। अगर मेरा दायां बाजू है तो इनका बायां है, हमारी दाईं आँख है ये बाएं हैं, और हमारी सकाफ़त का ये अहम हिस्सा है और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। क्योंकि कुछ मिसकरेंट्स इसको तोल देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन पर नहीं जाना है। जितने भी यहाँ लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल के लिए माने जाते हैं, मेहमान नवाज़ी पूरी दुनिया में, और हम इनका स्वागत करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कम आ गए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हम इन्हीं के लिए स्वागत के लिए बैठे हैं। तो मैं सभी लोगों को, जिसमें कश्मीरी पंडित भाई हैं, बहन हैं, जो दूर दूर से अपने इष्ट देवी है खीर भवानी उसके दर्शन करने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं, और इसके बावजूद पिछले हफ्ते जिस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जिस प्रकार से टीवी चैनल पर उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में और लोग अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग जो आए हैं, ये बताता है कि ये जो कायर हैं, ये कायर जो है शांति को, अमन को रोक नहीं सकते। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, उनका मैंने देखा बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, वो पूजा का सामान हमने उनसे लिया। यहाँ पर अंदर भी वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। धर्मा ट्रस्ट भी अपना योगदान कर रहा है, सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम है। तो अल्टीमेटली वो कायर हारेंगे, वो जो प्रॉक्सी बार जिन्होंने लादी हुई है, अल्टीमेटली वो हारेंगे। You have seen that the mass which has assembled over here, Kashmiri Pandits, their families, that they have assembled over here. Even Kashmiri, local Kashmiri Muslims, they are supporting that there's the Mela, at least in the management, they are supporting it. This is the message that we are not scared. They are not and those cowards. They must understand it. They don't have the guts to fight our army directly. So that's why they are resorting to chaotic acts by killing innocents. But they can't dissuade us from coming to our own people, from coming to our own home. That's there. That's very clear. मेरा नाम नन्ना जी है और माता खीर भवानी का जो आज ज्येष्ठ अष्टमी जो हम मनाते हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडित यहाँ पर हाजिरी देने के लिए, कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी मुसलमान, सिख भाई और ईसाई भी यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी देते हैं। आज जो आप यहाँ पर श्रद्धालु देखते हैं वो कम है, इसलिए क्योंकि जो टारगेट किलिंग जो पिछले महीने में हुई थी, अगर उस वक्त प्रशासन खड़ा होता तो कश्मीरी पंडित को पलायन करने की नौबत नहीं आते। हम डरे थे, हम सहमे थे, क्योंकि टारगेट किलिंग हुआ करती थी एक दिन में 3-3, 4-4, तो कश्मीरी पंडित क्या कर सकता। उस वक्त प्रशासन पता नहीं चुपचाप था या कानून में रुई थी उनको। लेकिन आज मैं प्रशासन की तारीफ करता हूँ, आज खड़ा है। आज मैं माँ से ये दुआ करना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हिंदू कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी मुसलमान एक कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। जैसे पुरानी रिवायत थी वो आज भी देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने हमें और एलजी गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दे दिया कि इम्प्रूवमेंट हम लाएंगे जल्द से जल्द, ताकि कश्मीरी पंडित जो पलायन करके गए हैं वो वापस आए और अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने आज खीर भवानी का मेला
और खीर भवानी के मेले के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सारे प्रयास किए गए। यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के रुकने की सुविधा की गई है। हमारे सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दुकानें भी जो लोकल लोग हैं यहाँ के तुलमुला के और आसपास के जहाँ तक उनके द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। सभी इंतज़ाम पुख्ता हैं और इन सभी इंतज़ामों को हमारी निगरानी के अंदर किया गया है और सारी चीज़ें ठीक हैं। और जैसा हमारे यहाँ पे लोगों के जो भीड़ देख रहे हैं उस हिसाब से ये सारे इंतज़ाम जो हैं और लोग भी इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी लोग का बहुत ज़्यादा लोग अभी आएंगे यहाँ पर और ये सब लोग खीर भवानी के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। एक बहुत अनोखी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से जितने भी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, जैसे इस मंदिर के जो हमारे जो यहाँ पर देख रेख करते हैं वो एक मुस्लिम भाई हैं हमारे, तो ये बहुत अच्छी अनोखी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो सभी लोगों का सौहार्द यहाँ पर दिखता है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और आने वाले दिनों में भी इस यात्रा का बहुत ज़्यादा नाम है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा है कि कितने रिसीव किए हुए यहाँ पे डिवोटीज कितने आए जो बाहर से? देखिए अभी यात्रा चल रही है। अभी हम लोगों ने जैसे कल हमारे यहाँ पर 13 गाड़ियाँ आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ 2 गाड़ियाँ और आई थी, उससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आई। तो बहुत सारे हमारे पास हैं। जब तक मेला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऑफिशियल फिगर देना हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन हमारे जैसे पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए हमारा जो है इस बार जो मेला है वो ज़्यादा ही भीड़ होती है यहाँ पे। सुनील दर, मैं जम्मू से आया हूँ। कैसा फील कर रहे हो आप यात्रा करने आए हो? यहाँ पर तो खुशगवार माहौल है। यात्रा अगर कम की तादाद में है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कुछ हमें कोई डर का माहौल लग रहा है। ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर मेले में आकर, और रास्ते में भी हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। थ्रू आउट जम्मू से आए तो हर जगह सिक्योरिटी थी, वैसे सिक्योरिटी नहीं भी होती तभी कोई परेशानी नहीं हमें दिखाई दी। काफ़ी कम तादाद में 2 साल के तादाद कम है, उसका आपको पता ही है। थोड़े दिनों पहले ही कुछ वारदात हुई है, उस कारण से हो गया है, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है कि एक फेयर हो जाता है और उस कारण से हो सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि कम। ये मेला होता है, साल में एक बार ही होता है, यहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं। कुल साहब, माता खीर भवानी का मेला है, सदियों से मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ अलग सी लगती है। क्या कश्मीर में माहौल 1990 की तरफ जा रहा है कि आज की तरफ क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है, आप देखेंगे अभी शुरुआत है, 9:30 बजे है, काफ़ी बड़ी संख्या अंदर है, और भी लोग आ रहे हैं और भी लोग आ जाएंगे। शाम तक आपको देखेगा कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता के दर्शनों के लिए आ जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई कमी आई है। थोड़ा बहुत जो पिछले दिनों एक टारगेट किलिंग हुई है, पिछले 1-1.5 महीने से जो टारगेट किलिंग हो रही है, जहां 6 लोग हिंदू की किलिंग हुई, वहां 20 कश्मीरी मुसलमान की भी किलिंग हुई है। ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, इसके कारण एक डर का माहौल थोड़ा सा बना है, उसके कारण कुछ फ़र्क पड़ेगा। सरकार इस को कर्ब करने में, सरकार इसको समाप्त करने में, सरकार इस नए मॉड्यूल को भी कर्ब करने में इसको बाकायदा इस पर अमल करेगी और इसको करेगी। अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, और बांडीपुरा से भी साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट दे रहे हैं, देखिए। बांडीपुरा का लोगों का इंतजार जो काफी अरसे से है कि यहाँ का जो गुंडागर्दी का राज है, जो यहाँ लूट खसूट जारी है, उस लूट खसूट का और गुंडागर्दी का खात्मा कब हो जाए, और ये इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम आवाम के साथ हैं, और हम शाना बशाना जहाँ भी ना इंसाफियाँ हुई हैं पिछले 1 साल से, हम उनकी जांच करेंगे, और चाहे वो हाउस फॉर ऑल है, जहाँ भी ना इंसाफियाँ हुई है उनका हम इजाला करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और एक लड़का वहाँ है दाढ़ी वाला, वो बता रहा था इनको कि किस जगह आपको वोट देना है। अब बताए ये जमहूरियत है क्या? उन्होंने ओपन बैलेट बॉक्स रखा है, अगरचे ये सीक्रेट बैलेट बॉक्स है। मुझे बताओ कि ये ओपन बैलेट बॉक्स आप चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने अपने पास रखा, क्या वाकई ये जमहूरियत है? ये इसके लानत है ऐसे अफसरों के लिए जिन लोगों ने इतनी बेईमानी की है। हमारा इलेक्शन बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा इलेक्शन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के खिलाफ चल रहा है, वही पार्टी बन रहा है हमारा। बात है, जब कोई गेम हारता है वो कुछ भी कह सकता है, इसी की बात है। बाकी रही बात, मुझे अगर भाई भी होगा मैं फिर भी हक का साथ देता हूँ। यानी जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप उस इल्जाम की तरदीद करते हैं, वो सरासर बेबुनियाद है, सीधी बात है। ये तो सीधी बात है, जब कोई इलेक्शन हारता है वो कुछ भी कह सकता है। क्योंकि आप देखो कि इस वक्त 8 हमारी 14 थी, 14 में से 13 आ गई, 13 में से 8 इसके अगेंस्ट थी। तो ये इलेक्शन ऐसे ही ये होता है, तो इसमें कौन क्या बात कर सकता है? उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे बैलेट बॉक्स वगैरह वो ओपन था, तो इस तरह से क्या कोई ओपन था? यहाँ जब नोट था उसमें
जिस हमने ऑलरेडी उनका काम किया था, ये कैसे ओपन कैसे हो सकता है? तो प्रोसेस बिल्कुल सीक्रेट था। ये ट्रांसपेरेंसी हो गई और इसमें कोई दाल नहीं हुई। ये इलेक्शन तभी होगा जब मैं इसमें स्ट्रिक्ट रहा, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको पता कि इससे पहले भी एक इलेक्शन हुआ, उसमें भी ऐसे उस वक्त फैसला बन गया, उस वक्त हमने ट्रांसपेरेंसी आज भी कर दिया। इसमें हम तो न्यूट्रल हैं, हमें किसी का साथ देना है। JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं साजिद रसूल हूं और आज के रिपोर्टर के प्रोग्राम में हम बात करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के इलेक्शंस को लेकर के। आपको याद है आज बाज़ाबिता मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बशरत नजार और वहीं नसीर मीर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बतौर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। आपको याद है कि जो अपोजिशन का ग्रुप था जो अपनी पार्टी से वाबस्ता है, उन्होंने अगरचे वहां पे एहतजाज भी किया कि जो एग्जीक्यूटिव अफसर पर इल्जाम भी आयद किए कि उन्होंने बीजेपी को फेवर किया, लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर ने उन तमाम एलिगेशंस को रद्द करते हुए कहा कि ये इलेक्शन जो है बाज़ाबिता यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए बीजेपी ने जीत लिया और जो हारने वाले लोग हैं अब ये इल्जामात पे उतर आए हैं। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर में भी दिखा देते हैं कि लोगों को पानी की समस्याएं किस तरह से यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। JK 24 में आपका खैर मकदम है और मैं नदीम। और अगर हम बात करें लगातार जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज सोपोर के जंगीर इलाके की, अगर हम सेम्पोरा इलाके की बात करें तो आज लोगों ने जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि हमें जो है पिछले 15 दिन से जो है हम पीने के पानी से जो है हमें महरूम रखा जा रहा है। और अगरचे हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास भी जो है ये कई बार गए हैं, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट का कहना है कि आज होगा कल होगा। क्या वजूहत है कि क्यों लगातार जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है सुर्खियों में रह रहा है? क्या पुरानी पाइपें जो है उनको रिपेयर किया जाता है? क्या पुरानी पाइपें जो है उनको ठीक किया जाता है? या क्या वजूहत है कि क्यों नहीं जो है इन इलाकों की, अगर हम बात करें जंगीर इलाके की बात करें तो क्यों इनको पानी से जो है महरूम रखा जा रहा है, जिसके चलते जो है लोग परेशान है, लोग सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। अगरचे हम देखें यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि लगातार जो है हम परेशान है, हमें जो है दूर दूर इलाकों से जो है पानी लाना पड़ता है, क्योंकि पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है हम सफ़र कर रहे हैं लगातार। अगर हम देखें यहाँ के जो हमारे उनसे हमने बात की, उनका भी कहना है कि हम जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के आला हुकाम से भी हम मिले, लेकिन उनका ये कहना है कि हम देख लेंगे, अभी कल देखेंगे, परसों देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें 15 दिन से जो है हम सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों की अगर हम बात करें, खासकर अगर हम देखें औरतें जो है, बुजुर्ग औरतें जो है खुद घर से निकलती है और पीने की पानी के लिए जो है उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसके चलते ये लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर हम देखें आला हुकाम से ये गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, हम देखें DC बारामूला डॉक्टर सारिश असगर से ये गुजारिश करते हैं, या PHE डिपार्टमेंट से जो अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस इलाके की तरफ जो है गौर खोज किया जाए, और ताकि अगर हम देखें जो मुश्किलात हैं इनको पीने की पानी की वाले से जो आ रही है तो इस पे जो है गौर खोज किया जाए। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है कब तक इनकी जो ये मसले हैं कब तक ठीक करेगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। JK 24/7 के लिए सेम्पोरा सोपोर। तो फिलहाल आपने देखा कि खीर भवानी मेले में लगातार लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन आम जनता का ये कहना है कि जितनी तादाद में श्रद्धालु इस मेले में भाग लेते थे, इस बार इतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए हजारों की तादाद में लोग हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की तादाद में कमी आई है, जो जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा करता हुआ नजर आया। ये सवाल यहाँ पर आम जनता खड़ा कर रही है, कश्मीरी पंडित खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है वो काम कितना कर रहा है, इस पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर देखना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।